हेलो दोस्तों, जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि जो संज्ञा है, संज्ञा के अपन ने उसका निर्माण ही समझा, संज्ञा के टुकड़े, संज्ञा में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस धातु का प्रयोग हुआ है, संज्ञा के प्रकार कितने थे, कौन से प्रकारों को किस प्रकार के अंतर्गत रखा गया था, ये सब अपन ने पिछली वीडियो में देख लिया था। थोड़ी सी चर्चा अपन कर ही लेते हैं कि जो आपकी संज्ञा थी वो 3 प्रकार से बटी हुई थी, व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक में और भाववाचक में। ऐसे कौन से बताएंगे आप कि ऐसी कौन सी संज्ञा थी जिसके अंतर्गत 2 संज्ञाओं को शामिल किया गया था? कौन सी थी? ठीक, वेरी गुड। उसमें थी आपके एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा और एक थी आपके समूहवाचक संज्ञा, लेकिन किस संज्ञा के अंतर्गत? वो थी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। शाबाश। नेक्स्ट फिर चलता था अपना भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भी अपन ने पढ़ा था कि जहाँ पे भावों को प्रधानता दी जाए, जाति में किसी जातिगत में बांट दिया जाए और व्यक्तिवाचक में किसी विशेष का दर्जा दिया जाए, तो ये इस प्रकार से संज्ञाओं के प्रकार हो गए थे। और फिर अपन ने देखा था कि जो संज्ञाओं के जो प्रकार है उनको किसी विशेष रूप में, उनका जो रूप परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है, उन चीज़ों को भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि संज्ञाओं का जो रूप परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद में देखेंगे कि जो भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं विशिष्ट 2 टाइप्स की है। एक होता है अपना रूढ़ और दूसरा होता है अपना यौगिक। तो रूढ़ के अंदर यानी कि जो वे वस्तु विशेष जो कि हमेशा रूढ़ प्रकृति में ही रहते हैं, जिनको टुकड़े करने पर उनका कोई सारांश ही नहीं निकलता। जैसे कि अभी मैंने बोल दिया राम, तो राम शब्द क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इनके 2 टुकड़े कर दूं रा और मैं, तो ये क्या हो जाएंगे? कोई अर्थ इनका नहीं रहेगा, इसलिए इनको कहा जाता है कौन सा? रूढ़ अर्थ। और यौगिक का जो निर्माण होता है वो भाववाचक संज्ञा में 5 प्रकार से होता है। एक होता है आपका संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय के आधार पर। क्लियर? अब देखिए इसमें आज चलेगा अपना संज्ञा के शब्द में संज्ञाओं के विशेष प्रयोग या संज्ञाओं का विभिन्न प्रकार से रूप परिवर्तन भी कर सकते हो, इनको संज्ञाओं का बदलाव भी आप कर सकते हो कि कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो तो किस प्रकार से बदलेगी और जाति है वो किस में बदलेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपके और हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो समझिए इसको। पहला है अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक में बदलाव, फिर दूसरा आएगा अपना जातिवाचक से किसमें? व्यक्तिवाचक में बदलाव, फिर आएगा भाववाचक से जातिवाचक में बदलाव। इस प्रकार से इन तीनों रूपों की अपन क्या करेंगे? विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। तो समझिए इसमें पहला है अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक में बदलाव। अब व्यक्ति तो क्या था आपका? किसी विशेष व्यक्ति का नाम। तो विशेष व्यक्ति में जैसे कि आप देखिए विभीषण दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? देखिए विभीषण जो नाम है एक विशेष व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम है। भीम नाम दिखाई दे रहा है, भीम भी किसी का नाम है, जो महाभारत काल में चल रहे थे युद्ध, उसमें भीम बलिष्ठ व्यक्ति। जैसे कि जयचंद है, राजा जयचंद, इतिहास में सुना है अपन ने। फिर देखा है अपन ने भीष्म। तो ये सब क्या है? विशेष व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार से रूप परिवर्तन होता है। पहला है आप तो पूरे विभीषण निकले, आप तो पूरे विभीषण निकले। अब विभीषण जो था यानी कि पौराणिक कथाओं से अपन लेते हैं कि जो रावण था, रावण का भाई कौन था? विभीषण था। और विभीषण का काम क्या था? बातों का इधर का उधर फैलाना, क्योंकि वो अपने भाई का भी सगा नहीं रहा था। एंड मोमेंट में जाकर के उसने राम जी से क्या कर लिया? अपना हाथ मिला लिया था। इसीलिए देशद्रोही, इसलिए जो घर का भेदी था, एक कहावत भी अपने चलते हैं, घर का भेद ही लंका ढाए, यानी कि घर का जो भेद है वो उजागर करने वाले व्यक्ति को एक विशेष नाम दिया है। वो कौन सा है? विभीषण। अब विभीषण जो नाम दिया है इन्होंने, व्यक्ति तो कौन हो गया? विभीषण हो गया, लेकिन आप तो पूरे विभीषण निकले। इसने क्या कर दिया? फिर जाति में बदलाव कर दिया। किसमें बदलाव कर दिया? व्यक्ति तो कौन रहा आपका? विभीषण रहा, लेकिन विभीषण एक संपूर्ण जाति को, जैसे कि अभी अपने पास में 2 लोग खड़े हैं, 5 लोग खड़े हैं, तो सब लोग आते हैं अपने घर घर की बातें बताते हैं एक तरीके से, है ना? तो सब लोगों को क्या उपमा दे दी गई? ये तो सारे के सारे क्या है? विभीषण है। क्लियर? फिर उसके बाद में आता है आपका, आप तो कलयुग के क्या हो? भीम हो। आप तो कलयुग के भीम हो। भीम जो व्यक्ति से लिया जा रहा है यहाँ पे अर्थ, भीम तो पहले तो पौराणिक कथाओं से समझिए कि भीम एक व्यक्ति का नाम है।
हो गया व्यक्ति का नाम। अब इसको अपने को जाति में बदलना है। जैसे कि आपको खिलाड़ियों को देखते हो तो भीम का अर्थ अपन किससे लेते हैं, कोई बलशाली पुरुष है, क्या है, बलिष्ठ पुरुष है, तो वो किससे हो जाएगा अपना भीम, यानी कि जाति में बांट दिया कि ये तो भीम है पूरे के पूरे, ये तो पूरे क्या है, बलिष्ठ हैं, बलशाली हैं, इसलिए ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदलाव। फिर इसके बाद में तीसरा देखिए आप, आज देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए हैं। आज देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए हैं। जो इतिहास थे अपने, इतिहास में बताया जाता है कि जो राजा जयचंद था ये एक क्या था, अपना देशद्रोही था, राजद्रोही था, तो इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, जयचंद। अब जयचंद का इन्होंने एक अर्थ का लिया है, जिस तरीके से विभीषण का लिया ना घर का भेदी, और भीम का लिया इन्होंने बलशाली पुरुष से, ठीक इसी प्रकार से जयचंद का लिया है इन्होंने एक राजद्रोही से, एक देशद्रोही से। तो आज देश में अनेक जयचंद, पहले तो जयचंद को लो क्या बन गया अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब इसको बदलना किसमें, अपने को जाति में, तो इन्होंने कह दिया आज देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए हैं, और वाकई में ही पैदा भी हो गए हैं। तो काफी सारे लोग आज हमारे क्या हैं, देशद्रोही हैं। फिर आता है आपके परीक्षा के निकट आते ही वह क्या बन गया, भीष्म बन गया, यानी कि पूर्ण रूप से तैयारी करने वाला व्यक्ति बन गया। अब देखिए आप इसको, जैसे कि आपके नाम आए विभीषण, जयचंद, भीम और भीष्म, इन सभी को समस्त शब्दों को किसके आधार पे, गुण प्रसिद्धि के आधार पर क्या हुए ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं, क्योंकि वैसे तो नाम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन इनको गुण और प्रसिद्धि के कारण क्या कह दिया गया है, जातिवाचक में परिवर्तित कर दिया। जैसे कि विभीषण था, विभीषण से अपन ने किससे लिया था, घर का भेद उजागर करने वाला, तो यानी कि विभीषण से लिया अपन ने घर का भेदी। जयचंद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और देशद्रोही में इनका अर्थ किससे ले रहे हैं, किसके गुण का जो प्रसिद्ध हो रहा है, किसका गुण दिखा रहा है, जयचंद से, यानी कि वह तो क्या है, एक देशद्रोही है। भीम क्या है अभी तक अपने पास में, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति का नाम है भीम, और भीम का अर्थ किससे लिया जा रहा है कि भीम तो क्या है, एक बलिष्ठ व्यक्ति है, एक बलशाली पुरुष है। तो इसी तरीके से एक खिलाड़ियों का कोई टोली है, एक झुंड है, उसमें कह दिया कि ये तो सारे के सारे लोग क्या है, भीम है, यानी कि सारे के सारे लोग क्या हैं, बलिष्ठ हैं, बलशाली हैं। फिर उसके बाद में आता है आपके भीष्म, भीष्म यानी कि परीक्षा के निकट आते ही वह क्या हो गया, भीष्म बन गया, यानी कि जैसे परीक्षा के नजदीक आती है तो बच्चे अपने आप पढ़ाई के अंदर क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं, यानी कि अपने प्रण पर हमेशा क्या रहते हैं, अटल रहते हैं। तो भीष्म का अर्थ किससे लिया है, एक गुण प्रसिद्धि के कारण क्या हुआ है, अटल रहने वाला। क्लियर यहाँ तक का। फिर उसके बाद में देखिए आप, जातिवाचक संज्ञा से फिर अपने को बदलना है किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पिछले में अपन ने देखा कि जो जाति व्यक्ति से किसमें परिवर्तित हुआ था आपका, जाति में। दूसरे में देख रहे हैं अपन जाति से किसमें परिवर्तित हो रहा है, व्यक्तिवाचक में, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पहला है देखो, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी जी, आज कई सारे नाम हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा राम गोस्वामी, राधा गोस्वामी, कृष्णा गोस्वामी, तो ये सब क्या हो गई, एक जाति में बदल गई। किस में बदल गई, जाति में बदल गई। लेकिन इन्होंने एक विशेष, अगर कोई व्यक्ति को किसी विशेष उपाधि से नवाजा जाता है या कोई किसी विशेष ग्रंथ की रचना कर देता है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, फिर अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देखिए जो गोस्वामी जी हैं अभी तक अपने पास में क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा में है। इन्होंने किसकी रचना की, रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी जी थे जाति में, रामचरितमानस एक अपना ग्रंथ है, लेकिन विशेष नाम क्या है, रामचरितमानस की रचना किसने की, अपने गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसीलिए ये संज्ञा किसमें परिवर्तित हुई है, आपकी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर दूसरा देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। गांधी जी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। आज राष्ट्रपिता अपन हर किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि इनको एक विशेष उपाधि से क्या कर दिया गया था, नवाजा गया था। और गांधी जी, आज सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, इंदिरा गांधी है, सब है गांधी। तो गांधी क्या है, इनकी एक जाति है, क्या है, जाति है। लेकिन राष्ट्रपिता का दर्जा क्या राहुल गांधी को मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ, क्योंकि राष्ट्रपिता के नाम से अपन किसको जानते हैं, महात्मा गांधी जी को। इसीलिए जातिवाचक संज्ञा से किसमें परिवर्तित हुआ है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आया समझ में, ठीक है। फिर चलिए अब, गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है।
आज हिंदी की जो व्याकरण चलती है अपने कामता प्रसाद गुरुजी के आधार पे चलती है। तो जो गुरुजी हैं, गुरुजी कोई से भी गुरुजी हो सकते हैं। अभी कोई सर पढ़ा रहे हैं तो वो गुरुजी हैं, किसी से अपन ने शिक्षा ग्रहण की वो गुरुजी हैं, ये बैठे हैं ये गुरुजी है, ये राम शास्त्री जी हैं ये गुरुजी हैं। लेकिन इन गुरुजी का जो व्याकरण है, इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? व्याकरण के ग्रंथ की रचना की। इसलिए गुरुजी तो क्या हो गया, एक जाति में बांट दिया, लेकिन व्याकरण की रचना कर देने के कारण ही, व्याकरण ग्रंथ की रचना कर देने के कारण ही ये किस में परिवर्तित हो गया, अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और गुरुजी से अपन किसको लेते हैं? प्रसिद्ध एक ही व्याकरण आचार्य हुए अपने सबसे ज्यादा फेमस जो चल रहे हैं प्रसिद्धि में, वो थे कौन? अपने कामता प्रसाद गुरुजी। इसीलिए ये कोष में परिवर्तित हो गई जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ध्यान रखना, गोस्वामी जी हुए, गांधी जी हुए और गुरु जी हुए, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर कोई व्यक्ति को विशेष उपाधि से या विशेष ग्रंथ से किसी को नवाजा जाता है जिसमें इसकी प्रसिद्धि के कारण वो लोकप्रिय हो गया है, तो वो किस में परिवर्तित हो जानी है? फिर अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक, इसी तरीके से आप देखिए तीसरा पॉइंट है अपना भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में बदलाव। अब भाव यानी कि अपने इमोशंस, अपने जिसमें भावों की प्रधानता दी थी अपन ने भाववाचक संज्ञा में, तो उनका किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा में बदलाव हो गया है। वैसे तो ध्यान रखना, जातिवाचक संज्ञा है वो आपके दो रूपों में चलती है, एक वचन में भी चलती है और बहुवचन में भी चलती है, किंतु जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है वो सदैव किस रूप में रहेगी? आपकी एक वचन में रहेगी। ध्यान रखना इस बात का। फिर देखिए आप, आज तो लोगों के दिलों में क्या जग गई है? ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही है। भाववाचक संज्ञा थी, सदैव किस में रहेगी? अपने एक वचन में, किंतु इसका किस में परिवर्तित हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। ईर्ष्या है, ईर्ष्या क्या है अपने पास में? अपने भाव है, क्या है? भाव है। लेकिन इसमें बहुवचन का प्रयोग हो जाने के कारण, किसका? बहुवचन का प्रयोग। ईर्ष्या है, सिंगल है, ईर्ष्याएं तो क्या हो गई? बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा से जो जातिवाचक संज्ञा में जो परिवर्तन हुआ है, तो ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए ये क्या हो गया अपना भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार से है वर्तमान संस्कृति में पहनावा। पहले तो पहनावा सिंगल है, लेकिन पहनावे बहुवचन हो गया, तो इसलिए इनको किस में बांट दिया इन्होंने? पहनावा एक भाव है, हाँ उसने ऐसा पहनावा पहन रखा है, ये क्या है? भाव है। लेकिन अपने को चेंज किस में करना है? जातिवाचक में। तो जातिवाचक संज्ञा का निर्माण किससे होता है? एक वचन से और बहुवचन से। तो इसी तरीके से पहनावे से पहनावे बन गया है। फिर आता है छात्रों को लिखावटों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लिखावट भाववाचक है अपना, लेकिन लिखावटों बहुवचन का प्रयोग होते ही किसमें बदल गया? ये अपना जातिवाचक संज्ञा में। फिर आता है श्रेष्ठ विद्यार्थियों को बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। श्रेष्ठ विद्यार्थियों को बुराई, बुराई क्या है? एक संज्ञा शब्द है, कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक जो संज्ञा है, अगर इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है तो फिर ये किसमें परिवर्तित हो गए? आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। उम्मीद है कि तीनों चीजें, तीनों संज्ञाओं का जो परिवर्तन है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए अपना, अब आ जाती है, मैंने आपको बताया था कि जो भाववाचक संज्ञा है जिसमें किसी व्यक्ति के भावों का उजागर किया जाता है, भावों को प्रधानता दी जाती है, वहां पे होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञाओं के जो निर्माण होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है आपकी दो टाइप्स में, एक होती है रूढ़ और दूसरी होती है यौगिक। रूढ़ वे शब्द कहलाते हैं जो सदैव जिनकी प्रकृति एक ही है, जिनको तोड़ने पर उनका कोई निष्कर्ष अर्थ नहीं निकलता। और यौगिक वे शब्द होते हैं जिनमें कई प्रकार के प्रत्यय लग करके और उनसे संज्ञाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो यौगिक रूप आया है भाववाचक संज्ञा का, उसी में जो संज्ञा के प्रकार है, यानी कि भाववाचक जो संज्ञा है वो कितने टाइप से बनी है? अपनी 5 में बनी है। जैसे पहला था अपना संज्ञा के आधार पर, दूसरा था सर्वनाम के आधार पर, तीसरा था अपना क्रिया के आधार पर, चौथा है अपना विशेषण के आधार पर, और पांचवा अपन पढ़ेंगे अव्यय के आधार पर। ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं के जो निर्माण की प्रकृति है वो कितने टाइप से हुई है? प्रश्न आता है आपका, उत्तर रहेगा आपके 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। संज्ञा शब्द रहेंगे किंतु उनमें परिवर्तन प्रत्यय लग करके होगा। अब देखिए वो कैसे होगा। पहला है अपना संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से किस में परिवर्तन हो रहा है? अपना भाववाचक संज्ञा में।
तो यानी कि एक जाति है। जैसे कि बूढ़ा है, बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़ा है, उनमें प्रत्यय लगते ही क्या बन गया, बुढ़ापा बन गया है। ठीक इसी तरीके से मनुष्य है, तो मनुष्य में ता प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, मनुष्यता। दास है, तो दास में प्रत्यय लगते ही क्या बन गया, दासता। यानी कि भाववाचक का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जाति क्या है, डाकू क्या है, एक जाति है, लेकिन डकैती करना क्या हो गया, उसका भाव में परिवर्तित हो गया कि ये तो क्या है, ये तो एक डाकू है, तो वो क्या हो गया, उसकी जाति हो गई। लेकिन ये तो डकैती करता है, वो उसके भाव में परिवर्तित हो गया। ठीक इसी तरीके से नौकर है, कोई व्यक्ति है, किसी के घर का नौकर है, तो वो क्या हो गया, एक जाति है उसकी। ये तो नौकर जातियों का समूह है, लेकिन किसी ने इसमें परिवर्तित किया, ये प्रत्यय लगते ही नौकर में क्या हो गया, ई प्रत्यय के योग से ही क्या बन गया, नौकरी। तो ये क्या हो गया, भाव में परिवर्तित हो गया। फिर उसके बाद में है वकील। वकील होते हैं अपने, अगर विशेष नाम दे दूं कि जैसे कि महेंद्र सिंह वकील है, तो वो हो गया अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जो वकील है वह क्या करता है, वकालत करता है, तो किसमें परिवर्तित हो गया, वो भाववाचक संज्ञा में। फिर आता है आपका शिशु। शिशु क्या होते हैं, छोटे छोटे शिशु, बच्चे, तो वो क्या है, जाति है, शिशु की एक जाति है। लेकिन इसका भाव में परिवर्तित करते हैं तो क्या बनेगी आपके, शैशव। फिर बनता है आपका विभु है, एक जाति है, और इसका भाव में परिवर्तित होते ही क्या बन जाएगा आपका, वैभव, यानी कि भाव में परिवर्तित हो जाना। फिर देखिए लड़का है, लड़का से क्या बनेगा, लड़कपन, क्या बनेगा, प्रत्यय लगते ही, क्योंकि भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण हो रहा है वो प्रत्यय लगते ही अपने आप ही भावों में परिवर्तित हो रही है। मित्र है, एक जाति है मित्रों की, लेकिन अगर उनसे मित्रता हो जाती है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, भाववाचक में। क्लियर। चोर है, चोर है, एक जाति है, लेकिन अपन कह देंगे वो तो चोरी करता है, तो चोरी क्या हो गया, उसका भाव में परिवर्तित हो गया। ठीक इसी प्रकार से कलाकार है, तो कलाकार की कलाकारी। शत्रु है, तो शत्रुता में इसमें प्रत्यय लग गया, तो शत्रुता क्या होगी, इसकी भाववाचक संज्ञा। बच्चा है, जातिवाचक संज्ञा है, और बचपन बनते ही क्या हो गया आपका, भाववाचक संज्ञा। फिर आता है गुरु। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है गुरु। ध्यान रखना, हर बार पूछा जाता है प्रश्न इसका। जो गुरु है, गुरु से क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा गौरव। भक्त से क्या बनेगा, भक्ति। क्लियर है यहाँ तक का, आ गया समझ। चलिए नेक्स्ट आता है अपना सर्वनाम के आधार पर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अब सर्वनाम कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, यही मम, मेरा, सर्व, सबका आदि। निज, निजता, सर्वनाम है अपना, सर्व है, लेकिन इसको भाव में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्वस्व। अपना है तो अपनत्व भी होगा और अपनापन भी होगा। फिर उसके बाद में पराया है, इसमें पन प्रत्यय लगते ही क्या हो गया, परायापन। ध्यान एक ही रखना, इन सभी के अंदर प्रत्ययों के निर्माण से ही भाववाचक में ये परिवर्तित होंगी। स्व है तो स्व से बनेगा स्वत्व, निज है तो निज से बनेगा निजत्व, मम है तो मम से बनेगा आपका ममत्व। क्लियर। फिर उसके बाद में आता है आपके विशेषण, यानी कि जो किसी शब्द विशेष की क्या बताते हो, विशेषता बताते हो, उन्हें कहा जाता है विशेषण। और जब यही विशेषण अगर भावों में परिवर्तित हो जाते हैं और अपना एक अलग सा अर्थ देते हैं, संपूर्ण भावों का बोध करा देते हैं, तो वे कहलाते हैं अपने भाववाचक संज्ञाएं। तो देखिए जैसे कि लाल है तो कलर है, विशेषण होते क्या है, किसी की विशेषता बताने वाले। जैसे कि लाल कपड़ा, तो लाल क्या है, विशेषण है। तो इसमें लाल जो है, अगर इसमें भाव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये लालिमा, ईमा प्रत्यय लगते ही। मोटापा है तो इसमें क्या हो जाएगा, मोटापा या मोटापा, क्या हो जाना है, मोटापा या मोटापा। फिर है चतुर है, तो चतुर से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होगा आपका चतुराई या चतुरता। हरा है, विशेषण है, तो अपने को किसमें परिवर्तित करना है, भाववाचक में, तो हरा से क्या बनेगा, हरियाली। मीठा है, मीठा से क्या बनेगा, मिठास। विनम्र है तो विनम्रता हो जाएगा। कठोर क्या है, एक विशेषण है, और कठोरता क्या हो जाएगा, उसका भावों में परिवर्तित हो जाएगा। उदार है, उदार से हो जाएगा आपका उदारता। नेक्स्ट देखिए काला है, काला से क्या बनेगा, कालीमा। सुंदर है, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की।
सुंदर, सुंदर से बनेगा आपका सौंदर्य। मधुर, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न दोनों। सुंदर से बनेगा सौंदर्य और मधुर से बनेगा आपका माधुर्य। सफेद विशेषण है और सफेदी प्रत्यय लगते ही किसका निर्माण हो गया? भाववाचक संज्ञा का। स्वस्थ है तो इसमें प्रत्यय लगते ही क्या हो गया? स्वास्थ्य, यानी कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण। आलसी है, आलसी से हो गया आपका आलस्य। साफ है तो साफ में आई प्रत्यय लगते ही क्या हो गया? सफाई। ठीक इसी प्रकार से वीर है तो वीर में ता प्रत्यय लगते ही क्या बन गया? वीरता। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो विशेषण होते हैं, विशेषण होते हैं किसी शब्द विशेष की विशेषता बताने वाले, जैसे कि लाल, काला, पीला, हरा, खट्टा, मीठा आदि। लेकिन जब इन विशेषणों में ही प्रत्ययों का निर्माण कर देंगे तब जाकर के संज्ञा बनेगी आपकी कौन सी? भाववाचक संज्ञा। फिर देखिए अपना क्रिया के आधार पर। क्रिया होती क्या है? किसी कार्य को करने का जो तरीका होता है वो अपना क्रिया कहलाती है। किसी कार्य को करना ही क्या है? क्रिया है। और क्रिया में हमेशा पीछे क्या लगा हुआ रहता है? ना। अगर ना शब्द को हटा दे तो अपने पास में मूल रूप रह जाएगा। जैसे कि सजाना है तो सजाना में अपन ने क्या जोड़ा? प्रत्यय के निर्माण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, इस बात का तो सबको पता है ही। तो देखिए कि जो सजाना है, सजाना से क्या बनेगा? आवट प्रत्यय लगते ही सजावट। मारना से क्या बना? मार, क्योंकि इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। जीतना से जीत। चुनना, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, चुनना। चुनना से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है? चुनाव। लूटना से क्या बना है? लूट। लिखना, इसमें आई प्रत्यय लगा तो क्या बना? लिखाई। लेना देना, लेना देना भी खुद में एक क्या है? क्रिया है। लेकिन इनका जैसे भाववाचक में निर्माण करेंगे प्रत्यय के माध्यम से, तो लेन और देन। थकान है वो सॉरी थकना है तो थकना में क्या है? ना, पीछे क्या लगा हुआ है? क्रिया है। क्रिया को तो सबको पता है ना कि क्रिया में हमेशा पीछे क्या लगा हुआ आता है? ना। लेकिन जब इनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, इनमें प्रत्ययों का निर्माण हो जाता है तो किसमें? संख्याओं में परिवर्तित हो जाते हैं, भाव में। थकना है, आवट प्रत्यय का निर्माण हुआ, थकावट हुआ। ठीक इसी तरीके से दौड़ना है, भाव में परिवर्तित करना है, ना शब्द को हटा दो, क्या बच जाएगा अपने पास में? दौड़। हंसना है, हंसने का किसमें हो जाएगा? ई प्रत्यय लगते ही हंसी। हारना से क्या हो जाएगा? हार। पढ़ना से पढ़ाई। पढ़। चढ़ना है, चढ़ना क्या है? क्रिया है। चढ़ाई क्या है? उसका भाव परिवर्तित। बनाना है तो बनावट। खाना पीना है तो क्या हो जाना है? खान पान। और गुनगुनाना है तो गुनगुनाहट हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हुआ है। क्रिया किसी कार्य को करने का जो तरीका होता है वो तो कहलाते हैं अपनी रीति, लेकिन इस कार्य को करना ही क्या कहलाता है? क्रिया। मैं ये कार्य कर रहा हूँ, यानी कि मैं ये क्रिया कर रहा हूँ। तो ये जो क्रिया शब्द रहेंगे, क्रिया में हमेशा पीछे क्या लगा रहेगा? मिलेगा अपने को ना मिलेगा। और जब इनमें प्रत्ययों का निर्माण हो जाता है तब जाकर के भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। फिर देखिए आप अव्यय से, किससे? अव्यय से। अव्यय अपन ने देखा है कि वे शब्द जिनका कोई लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि का कोई फर्क नहीं पड़ता हो, वे कहलाते हैं अपने अव्यय। और इन्हीं अव्ययों के अंदर अगर अपन को प्रत्यय जोड़ देना है तो अपने आप भाववाचक संख्या में परिवर्तित हो जाएगा। भीतर से क्या बन रहा है? भीतरी। दूर से क्या बना? दूरी। बड़े एक ही जो प्रत्यय है बड़ी वाला, तो दूर से दूरी। परस्पर है तो पारस्परिक, एक प्रत्यय लगते ही क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। परस्पर है, क्या इसमें कोई लिंग का फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। कोई वचन का, कोई कारक का या कोई काल का, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे होता है अव्यय। और अव्यय के अंतर्गत ही अगर अपन प्रत्ययों का प्रयोग कर दिया जाए तो ये किस संज्ञा में हो जाते हैं? फिर भाववाचक में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अपन देखा निकट है तो निकट में प्रत्यय का प्रयोग किया तो बना निकटता। ऊपर से बना ऊपरी। समीप से बना आपका प्रत्यय लगते ही सामीप्य। व्यवहार में एक प्रत्यय लगते ही क्या बना आपका? व्यवहारिक। और शीघ्र में प्रत्यय लगते ही क्या बन गया अपना? शीघ्रता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि अपनी जो संज्ञा है, संज्ञा के अपन ने तीनों प्रकारों को जाना। तीनों प्रकारों के अंदर कौन सी संज्ञा किसके अंतर्गत आती है वो चीजें अपन ने सीखी।
संज्ञाओं का विशेष रूप परिवर्तन कैसे होता है, वो चीजें अपन ने देखी। व्यक्तिवाचक से जाति में, जाति से व्यक्ति में और भाव से जाति में, इस प्रकार से अपन ने इनका परिवर्तन देखा। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि जो भाववाचक संज्ञा है उसके निर्माण की प्रकृति कितनी होती है, दो होती है। पहली होती है रूढ़ प्रकृति, दूसरी होती है आपकी यौगिक प्रकृति। यौगिक प्रकृति के अंतर्गत कितने तत्व होते हैं उनमें, 5। संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर, विशेषण के आधार पर और अव्यय के आधार पर। और फिर अपन ने देखा कि किस किस प्रकार से किन किन संज्ञाओं का निर्माण कैसे हुआ है आदि। ओके, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। ओके, थैंक यू।